हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना इस टैली कोर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हम आज बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस और कंपनीज के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो अगर हमें टैली को चलाना है, टैली में काम करना है, तो हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टैली को सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग को सीखना होगा। तो चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होती है। बिजनेस में होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना और उन्हें समराइज और एनालाइज करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो सिंपली शब्दों में इसको समझा जाए तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि लेन देन होते हैं। जैसे कि हम माल परचेज करते हैं, उस माल को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर में भी खर्चा आता है, उनको सेल करते हैं, सेल करने में भी खर्चा होता है। और कुछ लोग उधार में माल सेल करते हैं, कुछ नकद में माल हम बेचते हैं। ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हो जाती है और इन्हें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुई है उन्हें हम एक बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम उस डेटा की हेल्प से ये जान पाएँ भी हमने कितना पैसा मार्केट से लेना है, कितना हमने देना है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, कितने हमारी इनकम हुई है। तो ये जो हमने प्रोसेस किया है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसे सिस्टमेटिक तरीके से समराइज करने का, वो सब अकाउंटिंग ही तो कहलाता है। तो हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, यानी जितने भी हमने लेन देन किए हैं, किसी से परचेज किया, किसी को सेल किया, किसी को एक्सपेंस पे किया, तो ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासीफाई करना, उनके सबके अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करना, राम का अलग, शाम का अलग, परचेज का अलग से, सेल का अलग से, एक्सपेंस का अलग से, इन सभी को हमने क्लासीफाई किया और उनको समराइज करना, यानी उन जितने भी क्लासीफाई अकाउंट्स हैं उनको बैलेंसिंग करके एक समरी की रिपोर्ट में लाना ही और उन्हें एनालाइज करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि आपने भी काफ़ी लोगों को देखा होगा जो घर का हिसाब किताब बहुत सीरियस तरीके से करते हैं कि कितना दूध वाले का है, कितना बिजली वाले का है, कितना रेंट का हमने पे करना है, कितने का राशन आएगा, या कितने भी हमारे खर्चे हैं घर के। तो ये जो सब हिसाब किताब हम लोग करते हैं अपने घर का, क्यों करते हैं? ताकि हमें अपने घर के बजट को मेंटेन कर पाए और हमें ये भी पता चले कि हमारे घर की कंडीशन कैसी है, हमारी जो एक्सपेंस है वो हमारी इनकम से ज़्यादा तो नहीं है, क्या हमारी सेविंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो ये जो घर का हिसाब किताब हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक डायरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो हमने अकाउंटिंग के बारे में तो समझ लिया, अब बात करते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है जिनको याद रख पाना मुश्किल होता है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम इस सभी ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि हमें बिजनेस में कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिजनेस के अंदर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना हमें लॉस हुआ है, ये भी हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही जान पाते हैं कि कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी इनकम हुई है। अगर हमें सब डेटा रिकॉर्ड होगा तो हम आसानी से अपने बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितना कि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस के अंदर, उतना ही हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना भी ज़रूरी है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि बिजनेस ने कितनी एसेट्स या प्रॉपर्टी को जनरेट किया है, कितना उसने मार्केट के अंदर से पैसा लेना है, कितना उसने देना है, कि कैसी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है। ये जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है टू चेक द प्रोग्रेस ईयर टू ईयर। बिजनेस साल दर साल कितना ग्रोथ कर रहा है, ये भी हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। मान लीजिए पिछले 5 सालों में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उससे पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, या कितनी क्या कंडीशन थी, उन सबको हम इस साल के साथ एनालाइज करेंगे। किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हमारे बिजनेस की रिपोर्ट चाहिए होती है और ये वो पार्टीज होती है जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है, जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स हो गए,
गवर्नमेंट हो गई, बैंक हो गया। तो नेक्स्ट है टू फाइंड द एरर एंड फ्रॉड। अगर हमने अकाउंटिंग को अच्छे से मेंटेन किया है, सब हिसाब किताब हम अच्छे से करते हैं, तो 100% हम अपने किसी भी तरह के फ्रॉड या किसी भी गलती से बच सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपको अकाउंटिंग को समझने में हेल्प मिली होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू।